चलो आज अपन रिपीट करेंगे कक्षा 5वीं की प्रथम प्रश्नावली। वैसे तो आप 2-3 बार पढ़ लिया आप, ठीक है। आज एक एक सवाल ने आप ढंग से रिपीट करांगा और प्रत्येक सवाल ने अच्छे तरह को देखना है। पहली प्रश्नावली अपनी प्रश्नावली का नाम है संख्याएं। क्या नाम है? संख्याएं। सबको पता है ना। अब 3-4 बार कर ली पूरे सत्र के महीने, लेकिन अब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक के 2-2 सवाल मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगा और 5 सवालों की तर्ज पर यह अपना सारी प्रश्नावली है की समझ में आ जिससे आप रहे। फिर भी कोई सवाल दिक्कत हुए तो दोबारा पूछ लीजिए, और कोई बात को नहीं, सबने आवे लगभग। सबसे पहला सवाल है, आपने संख्या के बारे में ज्ञान दे रखी है तो अपने संख्या को पता होना चाहिए, ठीक है ना। संख्या को पता किया क्या इकाई में कितना अंक हुए, दहाई में कितना अंक हुए। कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी है, इसको क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। इस संख्या में अंक कितने हैं? अंक 2 है। कौन कौन से अंक हैं? अब इनका स्थान निर्धारण करना है अपने को कि इकाई में क्या है। इकाई ये होता है, सबसे पहला क्या होता है? इकाई। उसके बाद क्या होता है? दहाई। ऐसे अपने को पहचान करनी है, ठीक है। पहला सवाल दे रखा है अपने को, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। पहला सवाल है शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो अपने को संख्या दे रखी है पहली 24,056। अब सबसे पहले ये चीज देखनी है अपने को कि इकाई है क्या है, दहाई क्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 पर क्या बोल देंगे अपन? 24,000। क्या बोल देंगे? 24,000। सैकड़ा में क्या है? शून्य है। सैकड़ा में क्या है? शून्य है, तो कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद में इकाई दहाई को साथ में लिख देंगे। क्या बोल देंगे इसको? 56। क्या बोल देंगे? 56। तो संख्या शब्दों में क्या हो गई? 24,056। ऐसे होगी सारी संख्याएं। किसी के कोई प्रॉब्लम? अगली संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पर क्या रखा है? 40 आ रखा है, तो इसको क्या बोल देंगे? 40,000 इकाई। अब दहाई, सैकड़ा और दहाई में नहीं है, तो लास्ट इकाई अंक क्या है? 9 है, तो 40,000 9 बोल देंगे। आगे दे रखा है दूसरा सवाल, विस्तारित लिखो। संख्याओं को विस्तारित लिखिए। अपने को संख्या दे रखी है 12,372। अब इसको विस्तारित लिखना है। एक एक संख्या को, प्रत्येक संख्या को अपना स्थान निर्धारित करना है कि कौन सी संख्या कौन से स्थान पर है। सबसे पहले देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। एक क्या है? 10,000 पर है ना, तो 1 लगा करके उसके बाद अंक कितने हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4, ये कितने हो गए? 10,000 हो गए ना। प्लस में लगा देंगे, दूसरा अंक ले लेंगे अपन इधर से, कौन सा? 2 ले लेंगे। 2 के आगे 1 2 3, ये कितनी संख्या हो गई विस्तारित रूप में? 2,000 हो गई। यानी 10,000 में 2,000 अपन और जोड़ेंगे। उसके बाद सैकड़ा पे क्या है? 3 है। 3 के आगे 2 अंक और बच गए, तो सैकड़ा में कितने हो गए? 300 हो गए। उसके बाद में 7 के आगे 1 अंक और बच गया, तो दहाई में क्या हो गया? 70। और इकाई में अंक क्या बच गया? लास्ट 2। ये हो गया विस्तारित रूप। क्या हो गया? अब उसके अगला सवाल आएगा, इसके ऑपोजिट, इसके उल्टा आएगा। किसके उल्टा? विस्तारित को अपन किस में लिखेंगे? संक्षेप में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? संक्षेप में लिखेंगे। विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। अब अगला सवाल इसके उल्टा दे रखा है, संख्या के रूप में लिखना। संख्या के रूप में लिखिए। बोलो, समझ आइए ये बात। अब भाई संख्या है, पहले क्या लिख देंगे? पहले सवाल दे रखा है आपने 40,000। 40,000 ये प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2, ये हो गया विस्तारित रूप। क्या हो गया? विस्तारित रूप।
इसको क्या करना है, एक संख्या के रूप में लिखना है। संख्या के रूप में कब लिखा जाएगा, जब इसको जोड़ देंगे। ये प्लस का निशान क्या दर्शा रहा है, ऐड करना है सारी संख्याओं को। क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है सब संख्याओं को। अब जोड़ेंगे कैसे इन संख्याओं को, एक रफली काम सीधा तरीका है। देखो सबसे पहले अपन संख्या लिख लेंगे 40,000, किसी की कोई दिक्कत है क्या। उसके बाद है 5,000, देखो इधर से लिखना शुरू करें, इधर खाली रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 700 लिख लो, उसके बाद लिख लो 70, उसके बाद लिख लो 2, ऐड कर दो 2 7 7 5 और 4। देखो संख्या क्या हो गई अपनी 45,772। अब देखो 40,000 में 5 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 45,000। 45,000 में 700 जोड़ेंगे तो 45,700। 45,700 में 70 जोड़ेंगे 45,770। 70 में फिर 2 और जोड़ देंगे 45,772। समझ में आ गई बात। उसके बाद है अगला सवाल दे रखा है अपने को, नीचे दी गई संख्याओं को 6 व 2 का स्थानीय मान लिखिए। अब स्थानीय मान का मतलब होता है कौन सी संख्या किस स्थान पर है, उस संख्या का स्थान निर्धारण करना है। सैकड़ा पे क्या है, दहाई पे क्या है, हैं ये संख्या। देखो पहला सवाल दे रखा है 6 व 2 का स्थानीय मान। सीधा सा सवाल है, संख्या दे रखी है 28,506। अपने को स्थानीय मान निकालना है 6 का। सबसे पहले 6 का स्थानीय मान देखो, 6 कौन से स्थान पर है इस संख्या में। 6 का स्थान कहाँ है, इकाई है। क्या है, इकाई। इकाई है तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, 6 का स्थानीय मान बराबर 6। उसके बाद 2 का स्थानीय मान लेंगे। 2 इस संख्या में 2 अंक कहाँ कहाँ है, एक ही है और कोई 2 नहीं है, तो अपन लिख लें 2 का स्थानीय मान बराबर। अब 2 कहाँ है, ये है, ये 2 लिख लेंगे। उसके बाद संख्या बताओ 2 से आगे कितने अंक और रह गए, 1 2 3 4, तो 4 शून्य लगा देंगे, 1 2 3 4। इसका मतलब है 2 का स्थान कहाँ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्या है 20,000। 2 का स्थानीय मान इस संख्या में क्या आ गया 20,000 आ गया। यदि 2 यहाँ न होकर के यहाँ होता तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाता। नीचे देखो 2 का स्थानीय मान वापस चेंज हो गया। कैसे हो गया, संख्या पर निर्भर करता है। इस संख्या में अंक कौन सा है, तीसरे नंबर का, तो 2 लिख लिया। उसके बाद में इकाई, दहाई, सैकड़ा। 2 का स्थानीय मान क्या है 200 है। 2 का स्थानीय मान क्या है 200 है। आगे देखो नीचे दी गई संख्याओं के बीच में चिन्ह लगाना है, से बड़ा, से छोटा या बराबर। बताओ कोई समस्या। पहली संख्या दे रखी है अपने को, पहली संख्या दे रखी है 2,979 और उसके बीच में खाली स्थान दे रखा है 2,932। बताओ इसके बीच में चिन्ह लगाना है। बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या ये संख्या है, ये संख्या है 2,979 बड़ी संख्या है ना। तो कैसे लगेगा, से किससे, इससे बड़ी है ये संख्या। समझ आ गई ना बात। ये चिन्ह लगा दूं क्या, सही है ना। इसका अर्थ क्या हो गया 2,932 से बड़ी है 2,979। 2,932 से बड़ी कौन सी हो गई 2,979। अब वो चिन्ह लगाए सही है जिसी के। इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या बड़ी दर्शाती है, इसका मतलब ये चिन्ह नहीं लगेगा, चिन्ह लगेगा
ये। यदि दोनों संख्या बराबर आ जाए, ऐसे आ जाए, अगला सवाल 99 खालिस्तान 99, इसके बीच में चिन्ह कौन सा लगेगा? बराबर का चिन्ह लगेगा। कौन सा लगेगा? सबके समझ में है ना? ध्यान से देखो, अब आगे दे रखा है, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। सबसे पहले छोटी संख्या को देखना है। क्या देखना है? सबसे पहले छोटी संख्या को देखना है। ध्यान से देखिए, बहुत सरल सवाल है, बहुत अच्छी प्रश्नावली है। एक सवाल देखो ध्यान से, बोलो संख्या बोलो। 26,886, ऐसे ही है क्या? 26,886, 37,725, 37,725, 30,840, उसके बाद 25,975, 25,975, उसके बाद 40,021। देखो ध्यान से, अपने को क्रम लगा लेना छोटे से बड़े क्रम में। सवाल क्या कह रखा है? छोटे से बड़े क्रम में, ठीक है? छोटे से बड़े क्रम में लगाएंगे। सबसे पहले देखो संख्याओं में अंक कितने कितने हैं? सब में 5-5 अंक है क्या? सब में 5-5 है ना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ में आ गई बात? अब देखो इसमें सबसे बड़ी संख्याओं में पहले जो 1000 पर संख्या है, सैकड़ा की मत देखो, 1000 की मत देखो, 10,000 पे कौन कौन सी संख्या है देखो। इसमें 26, इसमें 37, इसमें 30, इसमें 25, इसमें 40। छोटे से बड़े क्रम में सबसे छोटी कौन सी दिखाई दे रही है आपको? 25 दिखाई दे रही है, तो 1 नंबर लगा दो इनके। समझ में आ गई बात? उसके बाद 25 से बड़ो 26 दिखाई दे रहा है, 2 नंबर लगा दो। 27, 28, 29, 30, 3 नंबर लगा दो। फिर 37 4 नंबर, और उसके बाद 5 नंबर। ये तो रफली काम हो गया अपना, ठीक है ना? अब लिखो क्रम से। 1 नंबर कौन सी संख्या है? 25,975। छोटे से बड़े क्रम में अपना आंसर दे रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद 2 नंबर कौन सा लगाया? 26,886। उसके बाद 3 नंबर कौन सा लगाया? 30,840। उसके बाद 4 नंबर 37,725। उसके बाद 5 नंबर 40,021। बोलो हाँ कि ना? सबके समझ में आ गया? उसके बाद एक सवाल है बड़े से छोटे क्रम में। क्या है? बड़े से छोटे क्रम में। बड़े से छोटे क्रम में कैसे लिखेंगे बताओ? बड़े से छोटे क्रम में कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने लिख दिया 9 4 6 3 2। बड़े से छोटे क्रम में कैसे लिखेंगे? इनके बीच में कोमा है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 9 लिख दिया, उसके बाद 6 लिख दिया, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। ये हो गया बड़े से छोटे क्रम में। कौन से क्रम से? बड़े से छोटे क्रम में। समझ में आई ये बात के? प्रश्नावली बहुत आसान है। ये प्रश्नावली का 6-7 सवाल है। 6-7 सवाल में प्रत्येक में 4-4 5-5 सवाल है। जगह के भी समझ में नहीं आयो, संख्याओं संबंधित है तो दोबारा पूछ लियो, 3 बार पूछ लियो। ये प्रश्नावली से कम से कम 2-3 सवाल आपने एग्जाम के महीने बोर्ड एग्जाम में देखने मिलेगा। अब किसी प्रकार की कोई समस्या तो बता दो। लास्ट फाइनल रिवीजन है ये, 3री और 4थी बार चल रहा है अपना, ठीक है ना? समझ आ रही है मेरी बात? इससे कोई सरल तरीका और अपनाना हो तो मैं बता दूंगा आपको, दोबारा बता सकता हूँ, 3 बार बता सकता हूँ। ये प्रश्नावली हो गई अपनी पूर्ण। प्रश्नावली पहली है ना, पूरी होगी ना? क्या और बाकी रहेगी हो? नहीं, बाकी नहीं है। ये लो पुस्तिका, ठीक है? किसी के कोई समस्या हो तो बता सकते हो। इस प्रश्नावली में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो दोबारा नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पूछ सकते हो। जितनी बार पूछना चाहो उतनी बार पूछ सकते हो।
और सबके समझ में आ गया क्या? प्रत्येक सवाल सबके समझ में आ गया? ओके भाई, ओके।